सना यूसुफ का कत्ल हुआ और हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशन जवाद तारिक साहब। इनकी सरबराही में टीम ने वर्क किया। 20 घंटे के अंदर इस अंधे कत्ल को जो सा है उसके मुलज़म को ट्रेस किया और फैसलाबाद से जो सा है उसे पकड़ा है। सर, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइए कैसे ट्रेस किया? बताया जा रहा था पूरी प्लानिंग के साथ मुलज़िम आया, उसने कत्ल किया, फिर वो किस तरह फ़रार हुआ, क्या रास्ता उसने अपनाया, या कौन कौन उसके साथ लोग शामिल थे, कौन उसके हेल्पर थे? कुछ ऐसी चीज़ें अब इब्तदाई तहकीकात में सामने आई हैं। जी, उसमें बेसिकली तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन थी इम्पॉर्टेंट, जो उसको आइडेंटिफाई करना था, क्योंकि ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर क्लूजलेस किस्म का था। तो वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ करके हमने उसके बाद जाके ये बंदे की आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश की, और साथ साथ उसको पैरेलल हम कैमरास के थ्रू वैसे भी ट्रैक कर रहे थे। तो उसके पूरे रूट को फिर उसके बाद ट्रैक किया गया कि वो कहाँ से कहाँ गया, और फिर जब उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी तो उसका हमें फिर एड्रेस वगैरह को हमने ट्रेस आउट कर लिया। तो फौरी तौर पे फिर हमने वहाँ अपनी टीम रवाना कर दी। तो वो किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से उसको शायद इतना आइडिया नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी जो है उस तक पहुँच जाएगी, उसको ट्रेस आउट कर लेगी। तो उसने तो ऑब्वियसली प्लानिंग करके ये सारी एक्टिविटी की थी। तो वो मतलब पहले से आर्म्ड था और सारा कुछ करके आया। तो वो बेसिकली ये प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसके लिए वो आया था। तो उसको शायद आइडिया नहीं था कि पुलिस उस तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। तो वो अपने एड्रेस से उसको फिर हमने वहाँ से राउंड अप कर लिया। काफ़ी मुश्किल रहा होगा 20 घंटे में एक दूसरे पंजाब के शहर फैसलाबाद में जाना, उसे मुलज़िम को लाना। एक तो इस्लामाबाद की हदूद में कोई हो तो उसको पकड़ना कोई आसान हो जाता है, लेकिन अब इस्लामाबाद से बाहर जाना टीम्स का और फिर रब्ता करना, कैमरास के एक्सेस और डिफरेंट, ये काफ़ी मुश्किल चैलेंज रहा होगा। अब मुलज़िम को जिस तरह आपने कहा आइडिया भी नहीं था कि इतनी जल्दी पुलिस जो है वो उस तक पहुँच जाएगी। क्या देखते हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, टिकटॉक को आप किस तरह देखते हैं? मुलज़िम क्या चाह रहा था? क्या उससे रब्ता करना चाह रहा था? क्या चाह जी जी, क्या रहा बिल्कुल। उसका बेसिकली जो भी कोई नेगेटिव किस्म के जो अज़ाइम थे, वो बेसिकली सना को जो है वो अप्रोच करता था, उससे कोई कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहता था या दोस्ती का उसका कोई जो भी इंटेंशन थी। तो वो ऑब्वियसली अगर आपको एक अगला इंडिविजुअल जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा, मिलना नहीं चाह रहा, तो यू शुड स्टॉप। लेकिन बस वो इस तरह का जो भी उसका माइंडसेट था, तो वो उसमें इतना प्रोवोक और उस लेवल तक चला गया कि उसने उसका मर्डर कर दिया। एक बड़ी ज़्यादती है, मतलब ये है। क्या मैसेज देंगे? खुशियाँ थी, ईद अल अज़हा का वक्त था और ज़ाहिर बात है बच्ची 17 साल उम्र है उसकी, ख्वाब थे उसके, फैमिली से आप भी मिले होंगे। क्या फ़ील करते हैं कि किस तरह अगर नेक्स्ट टाइम जो लोग जो देख रहे हैं इनको क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? देखें जी, इसमें बेसिकली ये है कि इसको मैं तो कम से कम बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कंटेंट क्रिएशन है, डिजिटल कंटेंट है, वो बिल्कुल जो है हमारे यंगस्टर्स को, बच्चे बच्चियों को इसको बिल्कुल करना चाहिए। पॉजिटिव एक्टिविटी में बिल्कुल इंडल्ज होना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशन ज़रूरी है। जब इस तरह के किसी बुली के साथ या किसी साइकोपैथ के साथ आपका आमना सामना हो जाए, तो उसको अपनी फैमिली को के नोटिस में लाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, पुलिस की भी मदद ज़रूर लेनी चाहिए टाइमली, ताकि इस तरह के हादसे से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे डीआईजी ऑपरेशन जवाद तारिक साहब, और इनकी सरबराही में टीम ने वर्क किया और फैसलाबाद से इस मुलज़िम को जो है गिरफ़्तार किया है।